आज हम पढ़ेंगे किसी धारावाही तार के अंदर जो आवेश फ्लो होगा उसके अंदर किसी चुंबकीय छेद द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर का उसके ऊपर कौन सा बल और कैसे लगाता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लीजिए एक तार है, यह तार है, एक इसको धारावाही तार है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, यह है मैग्नेटिक सॉरी फील्ड। ये तार के अंदर एक धारा प्रवाहित हो रही है आई, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये है थीटा। ये भी क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए मार्कर रखा हुआ है इस तरह अगर ये थीटा है तो ये हर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल ही बनाएगा। सॉरी, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल ये है पार्ट है, मतलब ये पार्ट, इसका एरिया ए से दिखाएंगे। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो है एल। ठीक, अब बात करते हैं कुछ पिछले चैप्टर में जब आपने डीसी करंट पढ़ा था तो वहाँ पर यह बताया गया था कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं और वो रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं और रैंडमली किसी अनिश्चित दिशा में सॉरी इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस से कनेक्ट कर देंगे, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहिए, मुक्त एक कंडीशन है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जब ये एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं तो उस वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंदर इस यहाँ से यहाँ तक के तार में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक दो नहीं, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब हम कहीं बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उसे बोलेंगे अनुगमन वेग। तो हम कहते हैं, माना धारावाही तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो इसमें धारा प्रवाहित होगी, वहाँ पर उस लेक्चर में पढ़े थे, वो जो धारा होती है वो I बराबर जो होता है वो NE/A/Vd के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब ये N क्या है? N है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक क्या है ये थोड़ा देर बाद बता देंगे हम। E क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। A क्या है? इस तार का जो ये एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, वो एरिया है। Vd क्या है? इस तार के अंदर, अगर ये चालक है, इस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है Vd। इक्वेशन हो गया। तार के अंदर धारा ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे प्लस चार्ज ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम मानते हैं प्लस चार्ज ऊपर जा रहा है, ये वेलोसिटी क्या है? ऊपर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड तरफ अपने दाहिने हाथ को घुमाइए, इस तरफ हो गया दाहिने हाथ का 4 उंगलियां। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे हाथ घुमा देंगे, यानी अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। यानी इस तार पर जो बल लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है। अब अंदर की तरफ कोई डायरेक्शन दिखा सकते नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ। एक्चुअल में ये फोर्स ऊपर नहीं है, पीछे की ओर है। ये बोर्ड 3D तो है नहीं, 2D में समझाना है। यानी ये फोर्स दिखा रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, इस तार से परपेंडिकुलर एंगल 90 का एंगल बना लिखेंगे। धारावाही तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय छेद द्वारा बल। धारावाही तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या होता है? किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है तो हम जानते हैं कि F =
क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इक्वेशन हो गया सेकेंड। क्लियर है? यहां बात हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हम बात करेंगे पहले किसी एक इलेक्ट्रॉन की। इफ या यदि Q बराबर Ne है, सिंस दिखाते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू Ne, यदि या इफ N इज इक्वल टू 1, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू E हो जाएगा। इस एक वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो गया, इसलिए सो F इज इक्वल टू E वी बी साइन थीटा। यानी जहाँ पर कुल चार्ज की बात कर रहे थे, अभी हम कुछ देर के लिए ये मानते हैं कि इस पूरे तार में केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है और प्लस चार्ज नीचे से ऊपर, जो धारा की दिशा में होता है। ठीक है, केवल एक की बात करेंगे। और एक बात और याद रखना है, किसी धारावाही तार में जो किसी आवेश का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही तो होगा। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड कर दीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अनुगमन में का धारा का रिलेशन क्या था, ये डीसी करंट में पढ़ चुके हैं, हमने समझा भी दिया। यहाँ पर ये फोर्स था कि किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगाता है, ये लास्ट लेक्चर में हम अच्छे समझा है इस फार्मूला से। अभी हम बात करते हैं केवल एक इलेक्ट्रॉन की, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर तो इतना फोर्स निकल गया, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर मान लीजिए कोई 10 टेस्ला का फोर्स लगा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, 20 टेस्ला। तो आप कोई मुझे ये बता दे कि इस तार में यहाँ से यहाँ तक में जिसकी लंबाई L है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने संख्या निकल जाएगी हम इस फोर्स से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फोर्स हम जान गए हैं। इसमें 10 हैं कि 20 हैं कि 1 करोड़ 100 करोड़ जो भी हैं। अब संख्या कैसे निकाला जाए, अब बात करते हैं इस n की। असल में ये n है कि उसी के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। ये है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे देखिए लंबाई के लिए मान लीजिए ये सेंटीमीटर बात करते हैं, अगर केवल 1 सेंटीमीटर लिखा है तो ये हो जाएगा लंबाई। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो ये हो जाएगा एरिया। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो ये हो जाएगा आयतन। इसको V से दिखाते हैं। ठीक है, V से। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये मार्कर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, मानते हैं इसके, ये मार्कर 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। मान लेते हैं कि इस मार्कर का टोटल आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल आयतन हो गया। अब मान लेते हैं कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब के मार्कर में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 मार्कर, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, इतने छोटे में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 10 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े में 10, एक टुकड़े में 2, तो 10 में कितने, 20 हो जाएंगे ना। यानी जो कुल संख्या निकालना पड़ेगा यदि, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कि 2 है, 10 सेंटीमीटर क्यूब जो कि टोटल आयतन है, इनटू कर देंगे तो 20 आ जाएगा ना। फिर समझाते हैं, यदि इस टोटल मार्कर का जो आयतन है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 में कितने, 20 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये यहाँ क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कुल सेंटीमीटर क्यूब से गुणा किए, जो ये 1 है ना, इसी को बोलते हैं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो 1 होते हैं उसे ही एकांक बोलते हैं। ऐसे 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी 1 से इंडिकेट करेंगे उसे हम एकांक का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या मैं इस 2 के स्थान पर n लिख सकते हैं। और ये 10 क्या था, क्या कुल आयतन था क्या, यानी कि टोटल जो संख्या है वो NV है। अब V, अब बात करते हैं ये V क्या होता है। अगर मैं V बराबर एरिया गुणे लंबाई, अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ इसका आयतन कितना है, तो मुझे कोई इसकी लंबाई बता दे कि कितना लंबा है L,
इसका एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बता दे, क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए। तो ए में इस एरिया से इस लंबाई का जब गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाता है। यानी इस एन यानी कि इस वी के स्थान पर हम एन ए एल भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब समझ में आइए कि ये स्मॉल एन क्या था, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक में, जितनी भी लंबाई है उससे गुणा कर देंगे, सॉरी एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर इस टोटल आयतन से गुणा कर देंगे तो इस तार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, उनकी कुल संख्या निकल जाती है। और मुझे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है वो मुझे पता है, तो कुल संख्या से गुणा कर देंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं, माना धारावाही तार में तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, ठीक है, धारावाही तार की कुल आयतन कितना है, एरिया से एल से गुणा कर दीजिए। तो अब बात करेंगे, तो इसमें कुल धारावाही तार में कुल संख्या कितनी है, धारावाही तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस n से AL में इनटू कर देंगे, है कि नहीं। कुल संख्या निकल गई। इस तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaL। Al क्या है, इस तार का पूरा आयतन। n क्या था, एकांक में कितनी संख्या है वो निकालिए, दोनों गुणा कर दिए, इस टोटल में कितनी जितनी भी संख्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वो निकल गया। अब मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स, दो पर जस्ट डबल, तीन पर जस्ट ट्रिपल, फोर पर 4 टाइम्स, इतने पर इतने से गुणा कर देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कुल बल धारावाही तार पर क्या हो जाएगा, F नेट। क्या हो जाएगा F नेट, ये पूरा कर देंगे NaL गुणे EVD B साइन थीटा, ठीक है, इतना है ना। बस हमने इसको और इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या इसके अंदर ये टर्म्स है क्या, n, क्या यहां n है, हाँ n, अलग कर लेते हैं n। उसके बाद क्या था E, फिर क्या है A और VD। A कहाँ है, यहाँ है, VD क्या है, यहाँ है, A और VD। अब क्या बचा वो लिखते हैं, L बचा, और क्या बचा, B बचा, और क्या बचा, साइन थीटा बचा, ठीक। अब जरा बताइए ये क्या है, ये है धारा। इस तार में धारा का फार्मूला क्या है, I बराबर NaVD। तो ये क्या बन गया मेरा, F नेट इक्वल टू IL B साइन थीटा। यानी किसी धारावाही तार पर किसी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो बाहर से कहीं आ रहा होगा, उसने इस तार पर कितना बल लगाएगा, वही ये फार्मूला IL B साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे हम लोग, F वेक्टर इज इक्वल टू I जो कि अदिश राशि होता है L क्रॉस B, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा
तो क्या हो गया, एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एल बी साइन थीटा, यही पोर्शन मिल जाएगा ना। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कुछ कंडीशंस की, जैसे थीटा के वैल्यू 0 या 180 कर दे तो क्या होगा। मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर हेड से हेड मिलता है तो 0, अगर इसके टेल से हेड मिलता है तो 180, ये 0 90 180। अगर एंगल 0 हो या 180 हो तो क्या होगा, यानी ये इस तार को मैं पकड़ कर ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ये 0 या 180। तो यहाँ पर एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ कंडीशन देते हैं कि फर्स्ट थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 के मान में 0 होता है। तो यहाँ पर अगर साइन 0 रखेंगे, साइन 0 0 इंटू आई एल बी क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि फोर्स कितना मिल गया 0। यानी कि अगर मैं इस तार को फ्लैट कर दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड चाह कर भी इस तार के अंदर जो आवेश फ्लो कर रहे हैं उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं इस तार को उठाकर इसके परपेंडिकुलर कर दूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के इस तार को उठाकर ऐसे कर दूं तो क्या होगा, तो थीटा कितना बन जाएगा, सेकेंड केस में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं 1 का गुणा आई एल बी में करूंगा तो क्या मिलेगा, आई एल बी ही मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा आई एल बी, और ये फोर्स हो जाएगा मैक्स। यानी अधिकतम बल कितना मिलेगा, जब ये तार परपेंडिकुलर होगा उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड उस पर सबसे अधिक फोर्स लगा रहा होगा, कितना आई एल बी केवल। यहां पर ये टॉपिक भी अच्छे से समाप्त हो गया। यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये डेरिवेशन कई बार आए हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी आते रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए।